पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन कर डीसी ऑफिस के बाहर पहुंचे व डीसी को दिया ज्ञापन। ज्ञापन देने से पहले आप तस्वीरें देख सकते हैं कि भारी संख्या में आज पूर्व सैनिक इकट्ठा हुए और उन्होंने आप देख सकते हैं कि ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने से पहले रोड को दोनों तरफ से जाम करने की स्थिति भी आ गई कि दोनों तरफ से व्हीकल बिल्कुल जाम नज़र आया डीसी ऑफिस के सामने। अब हमारे साथ हैं सतवीर जी, पूर्व सैनिक, हम इनसे बात करते हैं। जी मैं ओनली कैप्टन सतवीर सिंह जी, जिला रोहतक से पूर्व सैनिक हूँ। आज हम पूर्व सैनिक तीनों सेनाओं, भारतीय वायुसेना, नेवी और एयरफोर्स, आर्मी के सैनिक इकट्ठे हुए थे। इसमें सैनिकों का एक आक्रोश था। आक्रोश क्या था? सैनिकों को ORP 1 मिला था 2014 में, उसमें कुछ अनोमलीज रह गई थी, लेकिन सरकार ने वो अनोमलीज तो दूर नहीं की। तब तक ORP 2 आ गया। 2 में एक नया कारनामा कर दिया कि जो पेंशन 2014 में मिल रही थी उससे भी घटा करके वो पेंशन की टेबल बना दी, जो कि भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है। जो सिपाहियों की हो, चाहे किसी भी पेंशनर की या नौकरी वाले की तनख्वाह 9 साल के बाद घटी हुई। क्यों? क्योंकि DA हर साल बढ़ता है, साल में 2 बार DA बढ़ता है, जबकि हमारी पेंशन इससे डबल होनी चाहिए थी। और उल्टा इन्होंने जो 30 जून 2014 को पेंशन थी उससे नायब सूबेदार से लेकर कप्तान तक की पेंशन कम कर दी। आज ज्ञापन आपने किसको सौंपा है? हमने DC साहब को ज्ञापन सौंपा है। ये माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और देश के रक्षा मंत्री के नाम पर ज्ञापन है, माध्यम उपायुक्त रोहतक के माध्यम से। आज आप जैसे ज्ञापन देने के लिए आए तो आज प्रशासन ने आपको अंदर नहीं आने दियागा और इस पर जो है ना रोड पर भी जाम लग गया है दोनों तरफ। तो इसमें प्रशासन को और आम जनता को ये कहें कि उसको परेशानी हुई है, इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? नहीं, इसमें देखो जी, हम ये कहेंगे, हमने प्रशासन को 2 दिन पहले अवगत करा दिया था कि भाई हमारा रोस मार्च होगा तारीख 3 अप्रैल को, और ये मार्च होगा 10 बजे से और मानसरोवर पार्क से शुरू होगा और मिनी सेक्रेटरीट DC ऑफिस तक होगा। तो ये तो प्रशासन की रिक्वायरमेंट थी, वो किस हिसाब से उसको टैकल करते। हम उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहते। आप अंदर कितने सदस्य आए? अंदर जाने के लिए केवल 10 आदमी के लिए परमिशन मिली थी और लगभग 10 आदमी ही गए थे जिन्होंने अपना पक्ष रखा था। और हमने ये ज्ञापन हमारे नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के सभी जो पूर्व सैनिक थे, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके माध्यम से दिया है, क्योंकि जो एनोमलीज है, जो ग्रीवेंसेस है, और इस पर सुधार हो सके। आज जैसे देखा जाए कि आज आपने भी आंदोलन किया और किसानों ने भी आंदोलन किया है और आपको भी गेट पर रोक दिया, लेकिन पहले किसानों को रोक के, लेकिन किसान वापस अंदर आए हैं और आपको नहीं आने दिया। इस पर क्या कहेंगे? देखो, हमारा जो रोका नहीं गया है, नहीं, इसमें मैं ये पक्ष रखना चाहता हूँ, सैनिक एक डिसिप्लिन्ड कम्युनिटी है और पहले तो हमें तो किसानों के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, हम उसमें शामिल नहीं हैं और हमें पता भी नहीं। हम अपने आंदोलन का टाइम फिक्स किया था। ये प्रशासन का काम था कि जब 10 बजे से हमारा आंदोलन है 11 तक के, तो प्रशासन ने उनको अलग से रोकना चाहिए था। ये प्रशासन का पक्ष है और हमारा पक्ष ये है, हमारे कारण से कोई रोड में अवरोध नहीं हुआ। ये केवल उन्होंने गेट पर रोक करके और हमारे सैनिकों को आगे नहीं जाने दिया। यदि DC साहब गेट पर आ जाते 2 मिनट में हमें मेमोरेंडम देके वापस चले जाते। जैसे कि जैसे बात करी गई कि किसान अंदर आए हैं और आप का एक 10 आदमियों का दल अंदर आया है, तो इस पर क्या कहेंगे? हम किसानों के पक्ष में कुछ नहीं कहेंगे, अपना पक्ष के ऊपर ये कहेंगे। हम उससे भी खुश हैं। हमारे 10 नुमाइंदे ने जो बात रखी है, कोई जरूरी नहीं हमारे सारे आदमी रखेंगे, 10 आदमी से भी हम सेटिस्फाई। जो भी बात रखी उन्होंने, बात तो 10 आदमियों ने रखी थी, पूरे के पूरे आदमियों से बात भी नहीं हो सकती, ना DC साहब बात कर सकते। और हमारी पूरा सहयोग, हमें प्रशासन ने पूरा सहयोग किया, हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। हमारा प्रशासन किस मामले को लेकर इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, जो DC ऑफिस के बाहर पहुँचे हैं आज इतनी भारी संख्या में, आप और हमारा क्या रीजन है? उन्होंने ये एश्योर किया है कि मैं ठीक समय पर आपके जो ये मेमोरेंडम है, इसको ठीक जगह पे जिस एजेंसी को देना चाहिए उसको है। थैंक यू। अनुरोध करने के लिए, ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। हमारा कई मांगे हैं। सबसे पहले लेते हैं हम MSP जवानों के लिए किया, जो उतना तंग है उसके हिसाब से उसको MSP मिलनी चाहिए थी। और ये जवान और देशियों के लिए किया था जो आगे जाके बॉर्डर पे रहते हैं, जो ज़्यादा कष्ट उठाते हैं।
लेकिन ये कर दिया उल्टा, अफसर को 15,500 रुपये कर दिया, जवान को 550 रुपये कर दिया, जबकि एक MNS है जो हॉस्पिटल में नौकरी करती है उसकी 10,500 कर दिया। सबसे बड़ा एक ये है। दूसरा पेंशन, विधवा पेंशन है, जो विधवा सभी की एक जैसी है, जो है जवान है वो अफसर है, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर दिया है। इसका 45,000 रुपये करीब डिफरेंस आ रहा है एक GHO और जवान OR के में। वार कैजुअलिटी जितने भी डिसेबिलिटी पेंशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर किया है। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो आपका 1 रैंक 1 पेंशन जो कह रहे थे उसमें जो अलाउंस किया था तो वो पीछे कह भी रहे थे कि दिया भी है, तो उसमें कहाँ कमी रही है? उसमें सबसे पहले जो ये एडजस्ट किया है वो 2.57 से किया है OR GHO का, और अफसर का किया है 2.81, जो उनकी पहले से ज़्यादा तनख्वाह थी और ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। और जवान GHO जितने भी थे जो OR रैंक से बढ़ते होता उनके और नीचे चले जाते गए। उसी हिसाब से पेंशन है 2014 के बाद में जो रिटायरमेंट है पेंशन बढ़नी चाहिए, लेकिन जो 2014 के बाद में रिटायरमेंट है पुराने वाले थे उनकी पेंशन और ज़्यादा कम हुई, क्योंकि पहले पेंशन का ये था जो लास्ट पे होती है, किसी भी रैंक की लास्ट पे है उसके ऊपर डिवाइड करते, यानी कि आपका कहना है कि बढ़ने की बजाय आपकी पेंशन कम हुई है। GHO की, ऑलरेडी कप्तान की, नाइट स्टार की, इनकी सबकी पेंशन कम हुआ है। जी थैंक यू। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम हवलदार नरेंद्र सिंह है, मैं जी। झारखंड रेजिमेंट से बिलोंग करता हूँ। जी आज जो यहाँ पर पहुँचे हैं आप सब इतनी भारी संख्या में, और आज एक बात करी जाए कि एक तरफ का आपने रोड भी जाम कर रखा है, इतनी संख्या में पहुँचे हैं, तो आज जो ज्ञापन दिया वो किसके नाम दिया है? आज हमने ज्ञापन प्रत्येक जिले के DC साहब के थ्रू महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने ज्ञापन दिया ताकि राष्ट्रपति जी को ये मैसेज डायरेक्ट जाए। और ये रोड जाम हमने नहीं किया, सैनिक एक शांति का प्रतीक है, अनुशासन का प्रतीक है, सैनिक कभी रोड जाम नहीं करता, और देश के लिए और देश की आन बान शान के लिए सैनिक कभी गलत काम नहीं करता। ये प्रशासन की कमजोरी है, विफलता है, इन्होंने अपना सिस्टम को ठीक नहीं किया, इसलिए इस रोड के ऊपर हमें इकट्ठा हुआ। थैंक यू। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैप्टन राममेर सिंह है। हम आज जिला रोहतक की टीम को यहाँ साथ लेकर के यहाँ DC साहब को ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं। मतलब है ज्ञापन का कि हमारे को OROP में OROP के संदर्भ में जो देशियों जवान थे इनको कुछ भी नहीं दिया गया। इनकी पेंशन मात्र जो है ना 3% जो पैसा दिया था वो सिर्फ जवानों को दिया गया है, बाकी 97% पूरा ये पैसा ऑफिसर आज यहाँ पर अधिकारी वर्ग ले गए। आज जो आप DC ऑफिस के बाहर पहुँचे हैं, यहाँ का क्या रीजन है पहुँचने का? यहाँ रीजन है कि हम ये जो ज्ञापन आज DC साहब को दे रहे हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि वो ये ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम, प्राइम मिनिस्टर के नाम, रक्षा मंत्री के नाम वो भेजें ताकि जो विसंगतियां हैं इनको दूर किया जाए। DC साहब का मात्र इतना ही रोल है कि वो हमारे द्वारा भेजा गया ज्ञापन जो भी मेमोरेंडम है वो DC साहब को देते हुए उनके थ्रू राष्ट्रपति को चला जाए। थैंक यू।